हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। अपने चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी पर महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। कल इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो अपने चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर देखें। आज ये दूसरा पार्ट है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसके साथ अपने चैनल पर राजस्थान जीके, जिसके साथ में राजस्थान का करंट जीके भी है, उसका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। उसमें आज 11 टेस्ट सीरीज पूरे हो चुके हैं। आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें, अपने एग्ज़ाम अपनी तैयारी को और ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो चर्चा करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों के लिए लागू किया गया है? ए है 16 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 18 वर्ष और डी है 15 वर्ष। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 किस उम्र से कम के बालकों के लिए लागू किया गया है? इसका सही उत्तर ए होगा 16 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें हम पूरे 400 प्रश्न कवर करेंगे इस टॉपिक के। हमेशा एक छोटे से 10-15 मिनट के वीडियो में, इसलिए हमेशा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे रखें ताकि आपकी तैयारी और ही बेहतर हो। और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और मित्रों के पास भेजें, फेसबुक पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। और ये राजस्थान पुलिस में इसके 10 प्रश्न आएंगे, वो आपके कंप्लीट हो। इसमें इस पूरी टेस्ट सीरीज को देखने के बाद एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? ए है 12, बी है अनुच्छेद 14, सी है 21, डी है 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 15। इसका सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 18 वर्ष की उम्र से कम है? ए है 36%, बी है 33, सी है 40 और डी है 44। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा 36% भारत की आबादी है वो 18 वर्ष से कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पोक्सो का पूरा नाम क्या है? ये पोक्सो एक 2012 वाला है और इससे रिलेटेड एक प्रश्न एग्जाम में 100% आएगा। तो पोक्सो का पूरा नाम होगा, इसका सही उत्तर डी है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पोक्सो अधिनियम 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया था? ए है 26 जनवरी 2013, बी है 14 जनवरी 2013, 12 जनवरी 2013, सी है 14 नवंबर 2012 और डी है 15 अगस्त 2012। तो इसका सही उत्तर सी होगा 14 नवंबर 2012। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ये महत्वपूर्ण अपने प्रश्न आपको सबसे पहले मिल सकें। भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ है? ए है असम, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण असम राज्य में हुआ है और असम की भी राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न, अभिरक्षा आदेश संबंधित है? ए है धारा 25, बी है धारा 28, सी है धारा 21 और डी है धारा 40। तो इसका सही उत्तर सी होगा, धारा 21। अगला प्रश्न, बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा है? ए है शहरी क्षेत्रों में, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में, सी है गांव व शहरों में बराबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाल श्रमिकों जो श्रमिक है वो सबसे ज़्यादा गांव में है। इसका सही उत्तर बी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है? ए है 1 मई, बी है 25 जून, सी है 21 जून, डी है 12 जून।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा 12 जून को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? ए है गरीबी, बी है शिक्षा की कमी, सी है जनसंख्या का अधिक होना, डी है सुविधाओं की कमी। वैसे तो ये सभी कारण है बाल श्रम के, लेकिन मुख्य कारण देखें तो इसका सही उत्तर ए होगा गरीबी। सही उत्तर ए होगा गरीबी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाना। आपको डेली पीडीएफ उपलब्ध होगी निःशुल्क, और न्यूज़पेपर और जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आती है वो आपको मिलती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 2010 में। 2009 और 2010 में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? ए है रामनवमी को, बी है गणगौर, सी है आखा तीज या अक्षय तृतीया, डी है पीपल पूर्णिमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा आखा तीज या अक्षय तृतीया। अब आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आखा तीज या अक्षय जो तृतीया है ये पर्व किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। अभी हाल ही में बैसाख में गई है वो तिथि। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए है 2009, बी है 2012, सी है 2002, डी है 2010। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा 2010 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था? ए है जोधपुर, बी है बूंदी, सी है कोटा, डी है सिरोही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया था जोधपुर में। ए सही उत्तर है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं बाल विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? ए है 1 जनवरी 1930 में, बी है 8 मार्च 1930, सी है 5 सितंबर 1929, डी है 1 अप्रैल 1930। तो शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में, तो इसको बनाया गया और पारित किया गया, लागू किया गया। इसका सही उत्तर डी होगा 1 अप्रैल 1930 को। ये ध्यान रखना प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? ए है बूंदी, बी है मारवाड़, सी है मेवाड़, डी है कोटा। तो सती प्रथा पर राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी। इसका सही उत्तर ए होगा। जब सती होती है तो बूंद बूंद क्या बहता है? रक्त बहता है। इसे याद रख सकते हो आप, बूंद बूंद से बूंदी। अगला प्रश्न, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा 2 अक्टूबर 1993 को। 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई थी ये। अगला प्रश्न, राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? कन्या वध प्रथा को। ए है बीकानेर, बी है भरतपुर, सी है कोटा, डी है जयपुर। तो इसका सही उत्तर ए होगा बीकानेर। कन्या वध प्रथा पूछी गई है तो इसका सही उत्तर कोटा होगा, सी होगा। अगला प्रश्न, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग,
सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 943 है भारत का लिंगानुपात। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। कल इसी टाइम डेली आपको वीडियो उपलब्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने चैनल के साथ। आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। महिला बाल अपराध, राजस्थान जीके प्लस करंट जीके, राजस्थान, इंडिया और विश्व, और साथ में कंप्यूटर। और इसके साथ में लॉकडाउन खुलते ही आपकी ऑनलाइन साइंस की क्लास भी लगाई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।